बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 16 है डाटा हैंडलिंग। एक्सरसाइज 16B है एंड क्वेश्चन इसका 4 है। अगर आप लोगों को रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए 1 2 3 तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगी, आप जाके सबसे पहले वो देखें। तो क्वेश्चन हम 4 स्टार्ट करते हैं। 30 मैंगोज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ कंसाइनमेंट वेट, यानी कि 30 मैंगोज को ना लिया गया है कंसाइनमेंट वेट। अब कंसाइनमेंट क्या होता है कि जो ऑनर होता है ना, यानी कि जिसने प्रोडक्शन की हुई है, ऑनर जो होगा वो अपनी प्रोडक्ट्स को, यानी कि अब जैसे मैंगोज हैं तो एज अ प्रोडक्ट ही हम ले सकते हैं ना, तो इस प्रोडक्ट को छोटे स्टोर्स में भेजेगा। तो जब इन स्टोर्स के पास, ये लेट करें एक ही स्टोर के पास जो ना रिटेलर के पास 30 वेट के कंसाइनमेंट चलेंगे, ठीक है। कंसाइनमेंट यानी कि एक ही बैग के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैंगोज हैं और उनके वेट ये लिखे हुए हैं, ठीक है। और हर एक में से जो है वो 30 मैंगोज पिक किए गए, 1 1 पिक किया गया तो 30 मैंगो हो गए टोटल, क्योंकि 30 कंसाइनमेंट्स है ना। तो अब आपने सारा डाटा गिवन है, हर चीज़ लिखी हुई है, हमने क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने डाटा को अच्छे से देख लेना है और उसमें से आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड लार्जेस्ट वैल्यू को जो है वो सेपरेट कर लेना है। सबसे पहले आप नंबर ऑफ वैल्यूज भी लिख सकते हैं या नंबर ऑफ डाटा भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर ऑफ डाटा कितना है, 30 है। ये चीज़ जो है ना लास्ट में हमें काम देगी। अब यहाँ पे लिखना है आपने स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू में हम ना थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं, हमारे पास है 93 से कोई छोटा, 86, यस 86 छोटा है, 68 छोटा है। अब 68 से ढूंढते हैं कोई छोटा है, 68 से जो है वो हमने कोई छोटी वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पे जी कोई भी 68 से छोटा नहीं है, मीन्स के 68 ही सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। स्मॉलेस्ट फाइंड करने के साथ साथ आपने जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो लार्जेस्ट वैल्यू हम देख लेते हैं, 93 से अबव है, यस ये अबव है, 110 सॉरी 111, 111 के बाद 140, 140 को भी आप माइंड में रख लें, 140 से अबव देखना है अब हमने। 125 नहीं, ये छोटा है। 130 भी छोटा है। 142, यस इसको आप माइंड में रखें, 140 से जो है बड़ा आ गया 142। अब 142 से अबव देखना हमने, तो वह ये 124 है और ये 142 है। 130 छोटा है, मीन्स कि हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 142। तो ये हमने ना एक तरह से जो है वो सारी कुछ हमने अभी वैल्यू निकालनी है। अभी हमने जो टेबल बनाना है उसको हमने कैसे देखना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है जिससे हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसके लिए क्लास इंटरवल्स चाहिए होते हैं, क्लास इंटरवल्स। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या होगा ये और ये क्या होता है क्लास इंटरवल्स। उसके बाद चाहिए आपको डाटा, फिर टैली मार्क्स चाहिए होते हैं जिसके ज़रिए हमें हेल्प हो जाती है फ्रीक्वेंसी बनाने में, और लास्ट पर फ्रीक्वेंसी। तो सारी चीज़ें हमने लिखी हैं। अब क्लास इंटरवल की बात करते हैं। अब क्लास इंटरवल्स बेसिकली क्या होती है, वो ऐसे ब्रेक पॉइंट्स होते हैं जिसके अंदर हम कुछ डाटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्लास इंटरवल्स में ना आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। लाइक 5 के अगर आप बनाना चाह रहे हो, 5 डाटा का बनाना चाह रहे हो तो वो भी ठीक है। अगर आप 10 का बनाना चाह रहे हो वो भी ठीक है। अगर आप 15 का बनाना चाह रहे हो तो वो भी ठीक है। तो मैं अब बताती हूँ कि आपने इसको कैसे बनाना है। 68 आपको नज़र आ रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। और लार्जेस्ट वैल्यू 142, यानी कि हमने तब तक क्लास इंटरवल्स बनाते जाना है जब तक हमारे पास लास्ट पे 142 या 142 से बड़ा ना आ जाए। तो अब 68 हमें नज़र आ रहा है, हम क्या करते हैं, इससे ना कुछ वैल्यूज़ पहले ले लेते हैं। हम ना क्या करते हैं, इससे ना कुछ वैल्यूज़ पहले ले लेते हैं 2 3, ताकि ना हमारा एक फाइन जो है ना वो फॉर्म आ जाए। लाइक 68 से ना कुछ समझ नहीं आ रही, हम 65 लेते हैं तो 65 कुछ समझ में आ रही है, ये 65 से हम जो है ना वो उसके 10 वाली वैल्यू ले लेते हैं जो कि 74 तक बनती है। इसका ये हमें फ़ायदा होता है कि एक तो हमारी जो डाटा है वो एक फाइन तरीके से लिखा जाता है। आप चाहे तो ना आप 68 से स्टार्ट कर ले, 68 से जो 10 जितनी वैल्यूज़ बन रही है ना वो बन रही है आपकी 77 तक, ठीक है। 10 वैल्यूज ना 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77, तो 77 तक जो है ना वो आपका एक 10 वैल्यू का पेयर बन रहा है। 64 65 66 67। अच्छा मैं आपको काउंट करके बताती हूँ और देखती हूँ कि कहाँ तक हमारा 10 वैल्यू आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बन रहा है 73 तक।
अच्छा, जैसे कि मैंने आपको काउंट करके बताया कि यहाँ पे 10 वैल्यूज़ बन रही हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे ना 66 तक एक फाइन वैल्यू बनाने के लिए अगर मैं 64 से स्टार्ट करती हूँ ना, तो मुझे 73 तक जो है ना वो एक क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है? क्लास इंटरवल्स बनाना पड़ेगा। तो इसलिए ना ये इतना फाइन नहीं लग रहा। आप जो है ना आप लास्ट वाले को बेशक 75 या 65 से स्टार्ट कर लें, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। जब आप इससे करोगे ना 65 से, तो आपका 74 का जो है वो एक पोर्शन आ जाएगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 65 से लेकर 74 तक जो है वो एक क्रिएट कर लेते हैं और काउंट कर लेते हैं कितने हमारे पास बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 65 से हमारे पास आ रहा है 74 तक, ठीक है? इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ 65 से 74 तक। अब नेक्स्ट जो क्लास आपने बनानी है वो 74 है ना, तो 74 के बाद आता है 75। हमने इसको स्किप नहीं करना और ना ही इसको डबल करना है, यानी कि 74 से अब शुरू नहीं करना। अब आपने करना है 75 से स्टार्ट और इसमें एक आप ऐड करते जाएं। इस वाली डिजिट को ना आप एज इट इज रहने दें और एक इसको ना लिखने का तरीका है। 7 में ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 84 है तो 84 में इधर भी आप इंक्रीज करते जाओ, ठीक है? 85 से स्टार्ट किया तो 84 तक फिनिश हुआ। 85 से स्टार्ट किया तो क्या आया 94 तक, ठीक है? फिर 94 95 से स्टार्ट करेंगे। अब 9 में जब हम एक ऐड करेंगे तो 104 की एक क्लास बाउंड्री बन जाएगी, क्लास इंटरवल बन जाएगा। 104 से किया फिनिश और 105 से स्टार्ट कर देंगे, यानी कि कोई भी गैप नहीं देना और कोई भी डबल भी नहीं करना। ये भी आपने चीज़ याद रखनी है। अब 110 में, यानी कि 10 4 में हम जब ऐड करेंगे 1 4 को आप एज इट इज रहने दो। 10 में 1 ऐड किया तो 114 बन गया। 115 से स्टार्ट करेंगे, फिर से इसमें एक ऐड किया तो 124 आ गया। अब 125 से स्टार्ट करेंगे और 134 एज इट इज आ गया। 135 से स्टार्ट करेंगे और आपका कहाँ तक आएगा 4 ऐड करेंगे 144। तो मैंने आपको ये बोला था कि आपने ना तब तक क्लास इंटरवल्स बनाने हैं जब तक आपका जो लार्जेस्ट वैल्यू है ना उस या वो या उससे बड़ा आ जाए। तो यस हमारे पास 144 जो कि 142 से बड़ा है, तो यहाँ तक हमारी क्लास जो है ना वो इंटरवल्स कंप्लीट हो गए। अब डाटा की बात करते हैं, तो डाटा जो है ना वो आपने साथ साथ लिखते जाना है। तो हमने ना सबसे पहले देखना है कि 65 और 74 इनकी वैल्यूज जो भी आती हैं, या ये वाली या इनके दरमियान वाली वैल्यूज, वो हमने यहाँ पे लिखते जाना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 93 से। 93 आपको नजर आ रहा है तो 93 हमने क्लास इंटरवल ऐसा ढूंढना है जिसमें 93 आ रहा हो। ये 95 है, 95 में तो आता नहीं। 94 95 4 से पहले 93 आता है तो हम 93 लिख लेंगे। उसके बाद 111, तो 111 जो है ये आपने ना कटिंग जो है वो आप बाद में भी कर सकते हो, मैंने पहले ही कटिंग कर ली थी, ठीक है? तो आप जो है वो साथ साथ भी कटिंग कर सकते हैं। 111 जो है वो क्या होगा 105, और 114 से पहले 112 भी आया होगा, 111 भी आया होगा, तो 111 इसमें आया है। 92 ये भी कट कर दी। 92 कहाँ आएगा 92 यहाँ आएगा ऑब्वियसली 94 से पहले। 92 भी कट हो गया। 92 भी कट हो गया। 86 की बात करते हैं तो 86 ऑब्वियसली कहाँ आएगा 85 के बाद आएगा ना, तो 86 यहाँ आ जाएगा। 68 65 में 65 66 67 एंड 68, तो 68 जो है वो फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल में आ जाएगा। 84 84 एग्जैक्ट हमें नजर आ रहा है, 84 यहाँ लिख देते हैं। 84 भी कट हो गया। 99 जो है वो यहाँ पे आएगा बिकॉज 95 96 97 98 99, तो 99 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। 82 82 84 से पहले 83 भी आता है, 82 भी आता है, तो 82 जो है यहाँ पे आ जाएगा। 74 74 ऑब्वियसली ये सामने हमें नजर आ रहा है। 1 to 40, तो 140 जो है वो 135 वाली 135 से 144 की क्लास इंटरवल्स के दरमियान में आ जाएगा, बिकॉज 144 से पहले 143 भी आता है, 142 भी आता है, 141 भी आता है और 140 भी आता है, तो 140 यहाँ पे हम लिख देंगे। 104 104 हमें साफ नजर आ रहा है, वो लिख देंगे हम उसके सामने, ठीक है? आपने ये हरगिज नहीं करना कि 104 है तो 104 इसमें लिखते, इससे आपने एग्जैक्ट देख करना है। 110, तो 110 जो है ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा। उसके बाद 118, अब देखें 114 है, ये 115 है, तो 118 ऑब्वियसली यहाँ पे आ जाएगा। 81 हम देखेंगे किस में है, तो 85, तो 85 से पहले हम देखेंगे 84 81 इसमें आएगा, इसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से 84 फिर से आ गया। आपने 2 दफ़ा आया तो 2 दफ़ा ही लिखना है, ठीक है? आपने एक पे ही नहीं इत्तेफाक कर लेना, आपने दोनों दफ़ा लिखना है। 104 104 यहाँ पे फिर से आ गया।
75 जो कि यहाँ पे है, 75 भी कट 78 देखेंगे तो 78 जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा इसी के अंदर, बिकॉज 75 to 84 है ना, तो उसके दरमियान 78 आ जाता है। 98 98 यहाँ पे आएगा, 95 के बाद ही आएगा ना 98। 112, अच्छा यहाँ पे 10-10 बनाने का ये एक फ़ायदा होगा कि आपका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ना, वो एक शॉर्ट फॉर्म में बनेगा। अगर आप 5-5 का बनाएंगे ना, तो आपका नेक्स्ट पेज में भी जा सकता है, इसलिए आप ज़्यादा कोशिश करें कि आप जो है ना 10-10 का ही बना लें। अगर डाटा छोटा है तो फिर आप 5-5 का भी बना सकते हो। अच्छा जी, 98 हमने कर लिया। 112 यहाँ पे आएगा। 125 एग्जैक्ट नज़र आ रहा है। 130 इसमें आएगा, बिकॉज 134 से अब देखें, पीछे देखें तो 130 आ जाता है। 130 भी कट हो गया। 142 इसमें आ रहा है, 142 इसमें लिख लिया। 85 फिर से आ गया। 78 यहाँ पे आएगा। 102 जो है 104 से पहले 103 भी आएगा, 102 भी आएगा, तो यहाँ पे 102 लिख देते हैं। 108, अब 108 जो है वो यहाँ पे आएगा, बिकॉज 105 के बाद ही आएगा ना 108। 124, तो 124 एग्जैक्ट आपको नज़र आ रहा है, ये देखें इस वाले में। 130 जो है वो यहाँ पे आएगा, फिर से 2 दफ़ा 130 आ गया। और 115 आपको साफ नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम टैली बनाएंगे। टैली मार्क्स में ये होता है कि अगर जितना भी, अभी तो फिलहाल ये छोटा सा है ना एक डाटा, टैली मार्क्स में कभी कभार ऐसा होता है कि एक जो क्लास इंटरवल है उससे उसके सामने कोई 20 वैल्यूज होती हैं, तो 20 वैल्यूज को लिखने का एक मेथड है। टैली मार्क्स है, तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कितनी वैल्यूज हैं? 2, तो यहाँ पे आपने 2 लाइन्स ड्रा कर लेनी है। अब यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो आपने ना 5 का एक बंच बनाना है। मैं आप बताती हूँ कैसे बनाना है। 1 2 3 4 और 5 वाली लाइन को सीधा नहीं आपने लिखना, आपने इनको कट कर देना ताकि एक बंच बन जाए 5 लाइन्स का। तो ये 5 लाइन जो है वो आपस में हमने इसको बंच के फॉर्म में कर दिया। 1 2 3 4 5 और बाकी 2 रहेगी तो 7। अच्छा, यहाँ पे आपने 2 लाइन्स और लगा देनी, यानी कि 7 की फॉर्म बन गई। इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई एक वैल्यू एक क्लास इंटरवल के सामने कुछ 20 वैल्यूज़ भी होंगी तो उनको ना काउंट करने में आसानी होगी। अगर इस तरह हम लिखे होते तो उनको भी फिर काउंट करना पड़ना था और उनका टाइम भी ज़्यादा लगना था। तो मैंने ये सारी वैल्यूज़ के सामने, यानी कि ये जो वैल्यू ना ये भी इसमें इंक्लूडेड है। अब इसकी बात करते हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 लिख देंगे हम। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, हर 5 के साथ आपने ऐसे करना है। 1 2 3 4 होगी। 3 है, 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2। तो हमने ना अभी इनकी सारी इनके सामने फ्रीक्वेंसीज लिख लेनी है। कितनी है ये? 1 2 2। ये कितनी है? 5 6 7 7 4 5 4 3 3 एंड 2। अब इन सारी वैल्यूज को हमने ना सम कर लेना है, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल, और देखेंगे क्या 30 आ रहा है। अगर 30 आ रहा है तो हमारी ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये बिल्कुल सही है। 2 में 7 ऐड किया 9, 9 में 4 ऐड किया 13, 13 में 5 ऐड किया 18, 18 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 22, 22 में 3 6 7 8, 22 में 8 ऐड किया तो एग्जैक्ट जो है ना वो 30 आ गया। इसका मतलब हमारी ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिल्कुल सही है।